आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सब लोग बढ़िया रहो, यही प्रार्थना है प्रभु भगवान से। आज मैं आप लोगों को कुछ अपनी रियल कहानी, अपने जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है कि आज मैं सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अभी तक तो मैं खुश तो सदा ही रहती हूँ, वैसे तो मैं हमेशा ही खुश हूँ, ऊपर वाले की दया से मैं खुश ही हूँ। लेकिन आज एक खुशी है कि आज मेरी बहू, अभी एक बहू मेरी मायके गई हुई थी, जिसकी डिलीवरी होनी थी, जो 2-3 महीने के बाद आज वापस आ रही है। और उसको अभी मेरे परिवार के लोग लेने गए हुए हैं, अभी एयरपोर्ट गए हुए हैं लेने के लिए पंतनगर। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा, मेरा एक बड़ा पोता लेने गए हैं उसके लिए। एक प्यारा सा बेबी को लेके आएगी वो। पहले से ही मेरी एक पोती है उसकी, पिछले साल हुई थी, लेकिन इस साल उसका पिछले साल कहने में 1 साल का वो है, तो उसमें मेरी आज ये कि मतलब पोते को लेके आ रही है। ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 2 पोते मेरे पहले से हैं, एक बड़े बेटे का, एक बीच वाले बेटे का, एक छोटे बेटे का है। तो अभी आप लोग कहेंगे कि मैं सुबह से आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। कारण था कि बस उनकी तैयारी में लगी हुई थी, उनके काम धाम में। उसको ज़रा उसका रूम सेट किया था, मैं और मेरे हस्बैंड। उसका रूम सेट करने के बाद में कुछ थोड़े बच्चे की भी सेटिंग करी, उसके भी कमरे की, कि सारा साफ़ सुथरा रहे, धूल मिट्टी कोई गंदगी ना हो, जिससे कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो, क्लियर हो, घर ज़रा साफ़ सुथरा हो, बिस्तर सारा उसका सब सेट किया। सारी उसकी सेटिंग करके फिर उसके लिए फिर खाना बनाया। अभी खाना बना के रेडी करके रख दिया है। अभी वो 3-3:30 बजे करीबन पहुंचेंगे यहाँ। तो तब तक मैंने कहा अब मुझे टाइम है तो थोड़ी सी एक वीडियो बना लेती हूँ, और ज़रा अपने बच्चों के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो अच्छा लग रहा है आज मेरे को, तो इसीलिए मैंने सोचा अब तो वीडियो बनाऊँ। अब मेरी बहू भी अभी आ गई जॉब से, बड़ी वाली बहू मेरी आ गई हैं जॉब से, तो अब आगे का वो संभाल रही हैं, वो कर रही हैं। तो बस यही होता है परिवार में। मेरे कहने का मतलब ये वीडियो डालना या खुशी जाहिर करना और जो तैयारी करी, उसका मतलब यह है कि एक परिवार में यही सब होना चाहिए। हम लोगों को इसके आगे और क्या चाहिए? बच्चे अच्छे हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चों के बच्चे स्वस्थ हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है तो हमारी लाइफ अच्छी है। अगर बच्चों की लाइफ अच्छी नहीं है तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। कहने का मतलब बच्चों का साथ मिल करके देना चाहिए, सदा उनके संग रहना चाहिए। और यही है कि अपने परिवार में खुशियाँ, सबके परिवार में यूँ ही खुशियाँ आएँ। जो भी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, हमको जीवन में क्या करना है, छोटी सी भी कोई खुशियाँ हैं तो हमको अच्छे से अच्छे उसको मतलब एंजॉय करें, खुश होकर एंजॉय करें। मतलब मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, जब वो आएंगे तो उसका वेलकम करूँगी। हमारे यहाँ कुछ पूजा दरवाज़ा वगैरह पुजाया जाता है, और फिर बेटे को थोड़ा, पोते को तिलक करके बहू बेटे को फिर उनको अंदर लूँगी मैं उनके लिए। तो ऐसा सभी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ, सभी के यहाँ होता है ये सब। तो वो करूँगी। ज़रा सा मिठाई मंगाई है उसके लिए, वो मीठा कराने के लिए। तो हमको ये छोटी छोटी खुशियाँ यूँ ही खुश होके बांटनी है, खुश रहना है अपने को बच्चों के साथ। और मैं तो कहती हूँ कहीं पर कोई थोड़ी बहुत सी कोई त्रुटि, कहीं पर कुछ गलती बच्चों से होती भी है तो भी उसको इग्नोर करना है, पकड़ के नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही तो हैं। हो सकता है कहीं पर अगर कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो हमसे भी तो कुछ गलती होगी ना। हम बुज़ुर्गों भी हम लोगों को भी, बुज़ुर्ग लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा मतलब नाराज़ ना हो, और बच्चे का साथ मिल के देना चाहिए। बच्चों के संग बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि खाना खाते समय हम अपने बच्चों के साथ बैठें, चाय पीने के बहाने से बैठें, नहीं है तो छत पे बालकनी पे चले जाएं, अपने एक कोई रूम जिसमें है हम आराम से बैठते हैं उसमें बैठें अपने बच्चों के संग, और मिल करके उनके दिल की बात सुने, पूछें। बहू से भी पूछना चाहिए, उनकी भी दिल की बात पूछनी चाहिए, और बेटों से भी पूछें। क्या पता बेटे के दिल में क्या चल रहा है,
क्या नहीं चल रहा है, बहू के दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उनके दिल की बात हमको पूछना चाहिए। हो सकता है हम लोग कोई समाधान कर सकें। लग रहा है ना आप लोगों को? हो सकता है कि हमारे पास उसका कुछ निदान हो। क्यों? क्योंकि इस वक्त की जो हमारी एज है, इस एज में ये सब कुछ होता है। हम लोग ये समझ के चलते हैं कि अब हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हम बुजुर्ग नहीं हो रहे हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जैसे सब लोग डिग्रियां ले रहे हैं, तो एक बुजुर्ग हमारी भी एक ही डिग्री है, इसको डिग्री समझ के चलिए। क्योंकि ये जो ज्ञान की बातें, जो गुण जो ये होते हैं, इसी अवस्था में ज़्यादातर आते हैं। उस एज में तो, छोटी एज में या बीच की एज में तो उछल कूद और ये सब है सारा, तो इन्जॉय करने के वक्त होते हैं बच्चों के। अब हमारा इन्जॉय ये है वाला वक्त हमारा गया, अब हमारा ये है इन्जॉय करने का वक्त। तो हम अपने बच्चों के साथ मिल के इन्जॉय करें, साथ रहें। अपने दोस्त, आपकी सखियाँ जो होती हैं, उनसे भी हम मिलजुल के रहें, उनके संग भी प्यार बांटें। और अपना परिवार, अपने दोस्त ही जो अपने हैं, जो प्यार उनसे मिलेगा, बाकी मुझे तो नहीं लगता और कहीं मिलेगा। सही, मेरे दिल की तो यही बात है। उनसे हम अपने दुख सुख भी शेयर कर सकते हैं, है ना। उनकी कहीं पर कुछ है, हम एक दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और अपने बच्चों के संग हमें तालमेल बिठा के चलना है, साथ लेके चलना है। परिवार में कुछ कम अधिक होता है तो उसको बैलेंसिंग करना है, और सब लोग मिल के रहें, ऐसे ही खुश रहें, आनंद उठाएं। और मुझे भी आशीर्वाद दें कि मेरे नाती पोते सब स्वस्थ रहें। जो अभी न्यू बच्चा आ रहा है, जो नया बेबी आ रहा है, उसके लिए सब दुआएं करें, आशीर्वाद दें कि वो भी स्वस्थ रहे। जो मेरे घर में अभी पहले से, वो भी स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। आप सबका आशीर्वाद मिले, और आप सबके घर में भी जो हैं सब खुश रहें, खूब अच्छे रहें, खुशहाल रहें। बस खुशियाँ उनके कदम चूमें, खूब तरक्की हो उनकी, खूब आगे बढ़ें। बस यही आप सबसे प्रार्थना है, और यही आप सबके लिए दुआएं हैं, और यही दुआएं हमें चाहिए। बस शेयर, कमेंट और लाइक करते रहें। यह आपसे हेल्प की ज़रूरत है, और आप लोगों को हेल्प करनी है। आपके बगैर ये चैनल नहीं चलेगा, क्योंकि आप ही लोग जब हेल्प करेंगे तभी चैनल चलेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब से मैंने ये कविता, कहानियाँ लिखनी शुरू की हैं, और ये रियल है कहानी। अभी कुछ देर में मेरा पोता पहुँच जाएगा, मेरी ये रियल कहानी है, अलग से नहीं है। तो इसलिए आशीर्वाद दें, और आप सबको मेरा ढेर सारा नमस्कार। और जो भी कुछ, अगर कुछ आपको कम अधिक लगा हो, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सबका।